इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुसलसल अमन की उम्मीद जुड़ी है और इसी सिलसिले में ये खुसूसी नशरियात जियो न्यूज़ पर जारी है, जिसमें हम दीगर अहम मेहमानों से बात करेंगे, जिनमें सहाफ़ी भी शामिल हैं, साबिक सिफारतकार भी शामिल हैं। उनसे उनकी राय हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज़ सैयद से बात करेंगे, जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एजाज़, अब तक की क्या पेशरफ सामने आ सकी है? अहम मुलाकातें तो हुई हमारे सामने और बहुत ही गैर मामूली वो मनाजिर थे जिस तरह से इस्तकबाल किया गया दोनों मुल्कों के वफूद का, गुज़श्ता रात ईरान के वफ़द का और फिर आज सुबह अमरीकी वफ़द का। अब अगला मरहला क्या है? जुनैद, बहुत शुक्रिया। जुनैद, इस वक्त पाकिस्तानी हुकाम मुलाकात कर रहे हैं दोनों वफूद से जो कि इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं लग रहा कि ईरानी एक टफ नेगोशिएटर्स के तौर पे सामने आए हैं। यहाँ पर मेरी अब से थोड़ी देर पहले ईरानी वफ्द के साथ आए तेहरान यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, इनके बड़े मारूफ स्कॉलर हैं, मीडिया के ऊपर भी बात करते रहते हैं, प्रोफेसर मरांडी, उनसे जियो न्यूज़ के लिए बहुत ही मकबूल हैं एजाज वो पाकिस्तान में। जी हाँ, तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम जो बुनियादी शराइत हैं अभी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, अभी मुज़ाकरात शुरू होने हैं, क्योंकि वो राब्ते में हैं अपने वफ्द के। इसलिए मैंने उनकी बात को डिपेंड किया, इसलिए मैंने उनको कोट किया। इस वक्त जो अच्छी बात यह है कि ईरान भी और अमेरिका भी दोनों पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और मैंने पर्टिकुलरली इस बात को यहाँ पर जो अमेरिका से जो जर्नलिस्ट आए हुए हैं उनसे भी बात की है, और ईरान से जो डेलीगेशन के साथ लोग आए हैं उनसे भी बात किया है, उनको रिकॉर्ड किया है। अभी थोड़ी देर में आप चलाएंगे भी जुनैद उन सारी बातों को। मुज़ाकरात के लिए जो बुनियादी चीज़ है, माहौल ठीक होना, एक दूसरे का एहतराम होना, और सबसे अहम यह है कि मेज़बान का एहतराम और ट्रस्ट होना, तो वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ जो चीज़ें हैं जिन पे ईरान का मौक़िफ़ ज़रा डिफरेंट है और अमेरिका का मौक़िफ़ डिफरेंट है, उसके ऊपर बातचीत हो रही है, और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि आज के दिन ही इस सारे अमल को कंप्लीट किया जाए और आज के दिन ही कोई एक डिक्लेरेशन जारी किया जाए इस्लामाबाद टॉक्स का। अब सही है। अब एजाज, इससे मुताल्लिक एक अहम बात यह है कि जो भी रस्मी तौर पर एक इस्तकबाल करना और इब्तदाई बातचीत, मुलाकात, पैगामात का तबादला होना वो हो चुका है। अब जो असल मुज़ाकरात से मुताल्लिक या दोनों मुल्कों के दरमियान शराइत पर इत्तेफाक हासिल करने के मकसद से यहाँ जमा हुए दोनों मुल्कों के वफूद, वो अमल अब शुरू हो चुका है। हम ये कह सकते हैं कि उसमें अब मसरूफ़ है पाकिस्तान भी और दोनों मुल्कों के वफूद भी। जी देखिए, मुज़ाकरात इस वक्त इस्लामाबाद में जारी हैं, लेकिन आप जिस एतबार से बात कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि एक टेबल के ऊपर बैठ गए या नहीं। देखिए, मुज़ाकरात के लिए एक टेबल के ऊपर बैठना जरूरी नहीं होता। पहले जो दोनों अतराफ हैं उनको जो मेजबान है उनके उन इश्यूज को एक दूसरे के साथ डिस्कस करता है, अलग अलग के जिनके ऊपर ज्यादा इख्तलाफ है या ज्यादा दोनों की राय मुख्तलिफ है, ताकि एक ज्वाइंट ग्राउंड तैयार कर ली जाए, और उसके बाद फिर दोनों एक टेबल के ऊपर भी बैठते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान इस वक्त ईरान के साथ भी इंगेज है, पाकिस्तान की जो सफारतकार हैं और पाकिस्तान के नेगोशिएटर्स जो हैं ईरान के साथ भी इंगेज हैं, और अमेरिका के जो वफद है जो इस्लामाबाद में मौजूद है उसके साथ भी पाकिस्तानी नेगोशिएटर्स वो मसरूफ है, और ज्वाइंट ग्राउंड लाई जा रही है, जिसके बाद ये दोनों एक टेबल पे बिठाए जाएंगे। एजाज, आप इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है, वहाँ पर काफ़ी खूबसूरती से एहतमाम किए गए हैं। लग आपको देख के ऐसे रहा है कि आप जैसे यूनाइटेड नेशंस में मौजूद हैं। एजाज नहीं जा रहा, लेकिन जो जी बिल्कुल माहौल ऐसा ही है। यहाँ पर वजारत इत्तलात ने कमोबेश 3 दिन के अंदर ये हाल तैयार किया है। काफी इंटरेस्टिंग हाल है। मीडिया के नुमाइंदे हैं जो वजारत खारजा कवर करते हैं, या फिर जो दुनिया भर से आए मीडिया के नुमाइंदे, यहाँ पर मौजूद इंटरनेशनल इदारों के जो नुमाइंदे हैं उनके लिए खुसूसी बंदोबस्त किया गया है। इंटरनेट की काफी अच्छी सहूलत यहाँ पर दी गई है। काफी अच्छा हाल है, लेकिन तमाम लोगों की यहाँ पर बैठे हुए भी नजरें मुकामी सतह पर, जो मुकामी लेवल पे इस्लामाबाद में जो इंटरनेशनल मुज़ाकरात हैं उन पे ही लगी हुई हैं कि कौन
अच्छी खबर सुनाता है और सबसे पहले कौन खबर देता है। बहुत बेहतरीन एजाज सैयद, आपका शुक्रिया, आपने ये तमाम मालूमात हम तक पहुँचाई। हम इस नशियात को जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ इस नशियात में शामिल हो रहे हैं, जिसमें फ़खर दुरानी एक बार फिर हमारे साथ होंगे। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साबिक़ सफ़ीर है पाकिस्तान के, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर तजियाकार हैं, वो हमारे साथ हैं। महमूद सरफराज साहिबा और पाकिस्तान के एक और साबिक़ सफ़ीर एजाज़ चौधरी भी हमारे साथ इस नशियात में शामिल होंगे। फ़खर दुरानी से सबसे पहले बात करते हैं। फ़खर, आप चूँकि जो बैनुल-अक़वामी मामलात हैं उस पर एक सफ़ारती एतबार से तजिया वो तो हमारे पास पहुँच ही रहा है, लेकिन आप हर वक्त की होने वाली पेशरफ्त पर नज़र रखते हैं बतौर सहाफ़ी, और ज़ाहिर है आप ख़ुद एक तहकीकाती सहाफ़ी भी रहे हैं, अब भी करते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो कि मंजर आम पर तो नहीं कही जा रही, लेकिन जो उससे मुताल्लिक बातचीत अमेरिकी मीडिया के ज़रिए से सामने आती है, उनके क्या जज्बात हैं, वो कैसे सोचते हैं, और क्या अमेरिकी इंतज़ामिया सोच रही थी अब तक, वो सोचकर वो पाकिस्तान अपना वफ्द भेजने पर राज़ी हुए, फिर अमेरिकी नायब सदर अपने वफ्द के साथ आ भी चुके हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है, यानी तमाम तर ख़दशात और जो मुश्किलात हैं या चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए, कि फिर भी कम अज़ कम दोनों मुल्क इस नीयत से ज़रूर आए हैं कि कोशिश ज़रूर करनी है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और इसके ज़रिए से अमन कायम हो? बिल्कुल जुनैद, देखें, पहली बात यह है कि ये जो ख़ास तौर के ऊपर जो मुज़ाकरात कामयाब होने हैं, उसका जो अमरीकी ख़ास तौर पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर इंतहाई ज़्यादा प्रेशर और दबाव है। कल का जो अमरीकी मीडिया इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि जो ईस्टर का एक डिनर हुआ उसमें सदर ट्रंप ने बड़ा एक मानी खेज उन्होंने एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इसका क्रेडिट मैं लूँगा, और अगर नाकाम हुए तो इसका जो क्रेडिट है वो फिर जेडी वेंस की उसके ऊपर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो जेडी वेंस, जो कि अभी 41 साल उनकी उम्र है और उनका एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर पड़ा है, और मुतवक्किल तौर के ऊपर वो फ्यूचर में जो अमेरिका के सदर भी हो सकते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा स्टेक पे है इन मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से। इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से, चाहे वो ईरान हो और चाहे वो अमेरिका हो, दोनों तरफ से जो है इसको संजीदगी से लिया जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो ये जो ऑन बोर्ड थे, जो इनके साथ वाइस प्रेसिडेंट के साथ सहाफ़ी आए हैं, और फिर उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट की आज की जो स्टोरी है उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ बातें की गई हैं, और ये बताया गया है कि जो अमेरिका का ये डेलीगेशन है वो चंद एक ऐसे नुकात हैं जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। एक उसमें से है जो अमेरिकी शहरी हैं उनकी रिहाई के हवाले से, जो कि गालबन 4 से 6 लोग हैं जिनकी रिहाई के हवाले से अमेरिका ये मुतालबा कर सकता है। ये ईरान इसको बार्गेनिंग चिप के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ईरान की मैं समझता हूँ इस डेलीगेशन को वो साथ लेके भी आए, वो है जो ईरान के 6 अरब डॉलर उनको रिलीज़ करने के हवाले से। तो इस पे ये एक ऐसे नुकात हैं जो मैं समझता हूँ कि उस पर दोनों साइड्स कुछ ना कुछ जो है वो लचक दिखाते हुए इसके ऊपर कोई ना कोई एक मुआहदा जो है वो हो सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और दूसरा है जो अमेरिका की तरफ से एक मुतालबा है वो न्यूक्लियर के हवाले से। ईरान ये चाहता है कि पीसफुल यूज़ के लिए उसको न्यूक्लियर का कोई इजाज़त दी जाए, और जो दूसरा है ईरान ये चाहता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, उसका कंट्रोल के हवाले से उसको कुछ ना कुछ इस पर भी कोई रिलैक्सेशन दी जाए। जबकि दूसरी तरफ अगर अमेरिका के हवाले से देखा जाए तो वो इस पर कुछ ना कुछ जो है वो कॉमन ग्राउंड जो है वो निकल सकती हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ये इतनी कम मुद्दत में ये मुआहदा हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से मैं समझता हूँ कि शायद मजीद ये जो एक डेडलाइन है सीज़ फायर के हवाले से उसको भी कुछ आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, ताकि ये जो ईरान ने एक बताया है कि जो इसमें कुछ जो माइंस वगैरह लगाई गई हैं उनको क्लियर करना मुश्किल है। तो ये एक बुनियाद बनाते हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको आगे फ्यूचर में हल करने के लिए कुछ इसमें रिलैक्सेशन दी जा सकती हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकते हैं नकात या पहलू जिन पर आसानी से आगे बढ़ना मुमकिन हो सके। एजाज चौधरी साहब, जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशियात अमन की उम्मीद में आपको भी खुशामदीद। ये कहा जा सकता है कम से कम कि जो इससे पहले मुज़ाकरात के दौर होते रहे ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में और स्विट्ज़रलैंड में, उसमें जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ अमेरिकी वफ़द की नुमाइंदगी कर रहे थे। उससे कहीं ज़्यादा तैयारी से वफूद इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उससे कहीं ज़्यादा संजीदगी के साथ, और फिर अमेरिकी वफ़द के एतबार से देखा जाए तो उनके साथ एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो उनके साथ ओहदे में भी बड़े हैं और उनके पास इख्तियारात भी ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ, और ये वाइस प्रेसिडेंट के मुतालिक तो यही रेपुटेशन चल रही है कि अपनी कैंपेन में भी और इंटरनल मीटिंग्स में भी यही कहते रहे
कि इस जंग का फायदा नहीं होगा हमें। तो चुनाचे मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इन्होंने सही चुना है वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब मुझे काफ़ी आसार नज़र आते हैं कि वो कोई ना कोई समझौता करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की सियासी कीमत बढ़ती चली जा रही थी और पूरे अमेरिका के तूलो अर्ज में ये ख्याल बैठ गया था कि ये जंग हमारी है ही नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप से खुद कहते थे कि मैं जंगें रुकवाता हूँ, मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, तो ये क्यों जंग कर रहे हैं। ये जो ख्याल है ये मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, खुसूसन उनकी पार्टी के लिए। दूसरा मेरा ख्याल है जो उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की थी कि अपने जनरल्स को कन्विंस करने की कोशिश की, 3 को फायर भी कर दिया इंक्लूडिंग आर्मी चीफ, तो बात बनी नहीं, कोई तैयार नहीं हुआ उसके बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बिल्कुल दबाव में थे और करना चाहते थे। ऐसे में हमारे वजीर आजम साहब की तजवीज़ पहुंची और उन्होंने फ़ौरन लब्बैक कही, और ये सही किया उन्होंने कि वाइस प्रेसिडेंट को भेजा है, क्योंकि अगर वो फिर नीचे वाली सतह पे भेजते तो साफ जाहिर होता कि वो कोई सेटलमेंट नहीं चाहते। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि कोई ना कोई सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरी तवक्कुआत बड़ी कम हैं, मिनिमल हैं। मेरे ख्याल में जो सेटलमेंट होगी या होने जा रही है उसमें सिर्फ ये होगा कि फ़िलहाल जंग बंदी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और ईरान जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दे। अब ईरान ये कहेगा कि मेरे पास क्या गारंटी है कि कल दोबारा जंग शुरू हो जाएगी, तो इसलिए ईरान ये ऑप्शन रखेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी मैं दोबारा बंद करूंगा। तो कुछ इस किस्म का फ़िलहाल वो प्रोग्राम बना के बाकी टाइम टेबल बन जाएगा कि और जितने मामलात हैं जिनमें न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है और जिनमें इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगी हुई हैं ईरान पे, या जो लेबनान है, या दूसरे जितने भी नुकात हैं उनके 15 और इनके 10, उनके ऊपर बातचीत जो है मुझे लगता है कि जारी रहेगी। आज सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात की डोर टूटे ना और आगे मज़ीद बातचीत करेंगे उन चीज़ों के ऊपर, कम से कम इन कॉमन मिनिमम डिनोमिनेटर पे बात कर लें कि जंग बंदी की तोसी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना, तो मैं समझता हूँ कि ये भी कामयाबी होगी मुज़ाकरात की। महमल, अगर ज़मीनी हकीकत को देखें तो ये कहना मुनासिब होगा कि पाकिस्तान ने हकीकत में वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया दरअसल मिलकर या दुनिया के अक्सरियती ममालिक नहीं कर सके। चूँकि सिर्फ अमेरिका और ईरान से पाकिस्तान के तो ताल्लुकात नहीं हैं, पूरी दुनिया के कई ममालिक के ताल्लुकात हैं, पर वो इस हद तक सोचने में, इस हद तक इक़दाम करने में कामयाब नहीं हुए जिस खूबसूरती से और जिस खुलूस के साथ पाकिस्तान ये करने में कामयाब हुआ। चूँकि मैं आपसे अब इसलिए पूछ रहा हूँ, गुज़श्ता रोज़ जब हमारी बात हुई तब ये वफूद पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाए थे, अब ये तमाम आला शख्सियात पर मबनी वफूद पाकिस्तान में मौजूद हैं और अब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। जुनैद, देखिए ये तो बिल्कुल सारी दुनिया भी इस वक्त जो है पाकिस्तान को मान रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये 2 ममालिक को नेगोशिएटिंग टेबल पर वो ले आए हैं, और जो जंग जिस नहज तक पहुंच गई थी, आपको मालूम है कि सारी दुनिया को खदशा था कि ये आगे चलकर क्या होगा, ना सिर्फ ये कि दुनिया की मईशत के लिए, लेकिन एक लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 के एज पर तो कहीं हम उसके दहाने पर तो नहीं खड़े हुए। तो इस वजह से इससे बड़ा मार्का तो मेरे ख्याल में कोई और नहीं कर सकता था, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, मैं ये बात कहूँगी। और ये देखिए जुनैद, असल में हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे ममालिक थे कि जो या तो अमेरिका के डर से या वो ये बेट कर रहे थे कि अमेरिका ये जंग जीत जाएगा और वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो ईरान के फेवर में या सॉलिडारिटी के लिए सामने नहीं आए। हमने कुछ ऐसी चीज़ उनकी तरह से नहीं देखी। फिर ये वो बहुत सारे मुल्क जो है वो खामोश भी रहे। अच्छा, जो खामोशी होती है डिप्लोमेसी में, क्योंकि हमारे साथ जो है 2 ऑब्वियस इधर फॉर्मर डिप्लोमेट्स भी हैं, सीनियर। जी जी, खामोशी नहीं होती डिप्लोमेसी के अंदर, इन द सेंस कि आप उसको टैक्टफुली चीज़ें करते हैं, लेकिन जो खामोश रहना होता है वो एक तरह से कंसेंट समझी जाती है डिप्लोमेसी के अंदर, और इस तरह के मामलात में उसको अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि यू हैव टू पिक अ साइड ऑल्सो एंड यू हैव टू बी फर्म। और पाकिस्तान जो था, हमने देखा कि किस तरीके से डेलिकेटली उसने बैलेंस किया हर चीज़ को। हमारे देखिए GCC ममालिक के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमने उसको भी बैलेंस किया। हमने ईरान के साथ भी अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर बारहा सॉलिडारिटी भी शो की। अमेरिका और चाइना के साथ भी हम अपने रिलेशन जो हैं वो हम बैलेंस करते हैं। सऊदी अरब ईरान के दरमियान भी जो है हमने सालिसी जिस तरह से पहले करी थी, तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल किरदार अदा किया। अब देखिए पाकिस्तान जितना कर सकता उसने किया, बल्कि मैं कहती हूँ उससे कहीं बढ़कर किया, और इसीलिए सारी दुनिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के रोल को एक्नॉलेज भी कर रही है और हमें शुक्रिया भी अदा करिए। अब जो है ये मामला इन 2 ममालिक के दरमियान है कि क्या तय होता है। अभी तक जो हमारे सामने खबरें आ रही है उसमें ऑब्वियसली ईरान की जो शराइत है उनमें कुछ जो है वो बहुत अहम भी है, खासतौर पर जो रेपरेशन से रिलेटेड है,
या उनके जो फ्रोजन एसेट से रिलेटेड हैं। और एक सबसे अहम यह है कि सीज फायर पायदार होगा। अब इसकी गारंटी तो अमेरिका ही दे सकता है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका ही रोक सकता है। असल मसला तो इजराइल है, जो स्पॉइलर है, जो सैबोटाज कर सकता है, पूरे के पूरे इस प्रोसेस को डीरेल कर सकता है, जिस तरह वो लेबनान के अंदर कर रहा था और कर रहा है। तो ये जो चीज़ें ये बहुत अहम है, ये अब इन दो ममालिक के अंदर होगा और जो रीजनल कंट्रीज और उनके भी किरदार ज़रूर होगा। लेकिन पाकिस्तान ने तो आई मस्ट से कि कमेंडेबल रोल अदा किया है। महमद सरफराज अपना तजिया आपके सामने पेश कर रही थी और कुछ अहम खबरें भी सामने रखेंगे। उसके बाद हम प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद से भी बात करेंगे, पाकिस्तान के साबिक सीनियर सिफारतकार। लेकिन उससे पहले कुछ अहम खबर की तफसील आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द की मुलाकात हुई है। इससे पहले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सईद ने भी खबर दी थी कि पाकिस्तान की दोनों वफूद से मुलाकातें जारी हैं। शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द की मुलाकात हुई है। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस ने इससे मुताल्लिक मालूमात जारी की है और इस मुलाकात की मनाज़िर आप जियो न्यूज़ पर देख सकते हैं। ईरानी वफ़द की क़यादत ईरान की मशावरती असम्बली के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने की। इस इलामे में यह तफसील बताई गई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द की मुलाकात हुई। आप देखिए, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, बहुत मकबूलियत हासिल हुई है उन्हें इस जंग के दौरान। अब्बास अरागची, वो इससे पहले भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं, उनके साथ दीगर वफूद में जो शामिल शख्सियात हैं वो भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मौजूद ईरानी वफ़द की मुलाकात हुई है। ईरानी वफ़द की क़यादत ईरान की मशावरती असम्बली के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने की है और उनके साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और वफूद के दीगर अरकान भी इस मुलाकात में शरीक थे। ये इंतहाई गैर मामूली वाक़यात हैं जो पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं और एक तारीख़ी मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है इस ख़त्ते में अमन लाने के लिए और इस ख़त्ते में होने वाली ऐसी जंग को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही थी। पूरी दुनिया की मईशत, पूरी दुनिया की तिजारत, पूरी दुनिया की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इस जंग से मुतासर होती चली जा रही थी और उसमें पाकिस्तान ख़ुद भी शामिल है। लेकिन ख़त्ते के कई दीगर ऐसे ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा इस जंग से मुतासर हो रहे थे। रोज़मर्रा के मामलात, मुआशी मामलात, मुस्तकबिल की तिजारत, गैस और तेल की सप्लाई, इस सब का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका था और पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म करने के लिए ऐसे गैर मामूली और तारीख़ी इक़दामात करने में कामयाब हुआ है जिसकी पूरी दुनिया गवाह बन चुकी है। और इसी सिलसिले में ये वफूद की मुलाकातें जारी हैं और अब ताज़ा तरीन मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ईरानी वफ़द से हुई है और ईरानी वफ़द से पहले आज दिन के आगाज़ के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की मुलाकात JD वेंस से हुई, अमरीकी नायब सदर, जिनका इस्तकबाल किया। और इस मुलाकात में अमरीकी वफ़द में शामिल दीगर अरकान भी मौजूद थे जिसमें स्टीव विटकॉफ स्पेशल एनवॉय है अमरीका के और साबिक सदारती मुशीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी उस मुलाकात में शामिल थे। तो दोनों ही मुलाकातों के मनाजिर जो कि चंद घंटों के फ़र्क से हुई आप देख सकते हैं। पाकिस्तान ने बेपनाह महारत के साथ, पाकिस्तान ने बेपनाह खुलूस के साथ और पाकिस्तान ने दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाने वाली सिफारतकारी के साथ ये फरीज़ा अंजाम दिया है कि दोनों मुल्कों के वफूद को पाकिस्तान में इकट्ठा किया है। एक तरफ पाकिस्तान के अमेरिका से गैर मामूली और इंतहाई मिसाली ताल्लुकात हैं और दूसरी तरफ ईरान से पाकिस्तान के तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं। इन दोनों ताल्लुकात की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए, इन दोनों ताल्लुकात की अहमियत को आगे लेकर चलते हुए पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात की मेज़बानी का फरीज़ा सर अंजाम दिया और इसी के सिलसिले में ये दोनों वफूद पाकिस्तान पहुँचे। गुज़श्ता रात ईरान का ख़ुसूसी वफ़द पाकिस्तान पहुँचा जिसका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक उन मुलाकात करने वाली शख्सियात में शामिल थे। और उसके बाद जब सूरज तुलू हुआ, दिन का आगाज़ हुआ, तो अमरीकी वफ़द भी पाकिस्तान पहुंच गया जिसकी सरबराही अमरीकी नायब सदर JD वेंस कर रहे हैं। उनके साथ स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और दीगर अमरीकी आला हुकाम शामिल थे। उनका इस्तकबाल नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तानी आला हुकाम की जानिब से किया गया जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इस्तकबाल किया JD वेंस और उनके वफ़द का। और इंतहाई गर्मजोशी से, इंतहाई बेतकल्लुफ़ी पर मबनी ये मुलाकातें थीं। और अब जो ताज़ा तरीन मुलाकात है वो ईरान के पाकिस्तान में मौजूद वफ़द से है। वज़ीर आज़म शहबाज
शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। ईरानी वफ़द जिसकी क़यादत ईरान की मशावरती असम्बली के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कर रहे हैं, इंतहाई अहम और इंतहाई ताकतवर शख्सियत ईरान की। इसके अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो गैर मामूली मकबूलियत हासिल कर चुके हैं इस जंग के दौरान, उनकी गुफ्तगू की वजह से, उनके मौक़िफ़ की वजह से पूरी दुनिया में उनको सराहा गया। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके मोतरफ़ रहे हैं, वो भी इस वफ़द में शामिल हैं और उन्होंने उस वफ़द के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इससे मुतालिक वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से एलामिया भी जारी किया गया है। अमन की ये उम्मीद जारी है। पाकिस्तान की जिस तरह से हम कह रहे थे गैर मामूली तौर पर ये पाकिस्तान की सिफारतकारी है, पाकिस्तान की हिमालयाई सिफारती कोशिशें रंग ला रही हैं और पाकिस्तान ने ख़ुद अपनी कोशिशों से, अपने तजर्बे से, अपनी बसीरत से और फिर दोस्त ममालिक की गैर मामूली मदद के साथ, जिसमें मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक शामिल हैं, पाकिस्तान का अजीम तरीन दोस्त चीन शामिल है, उनकी मदद से मुमकिन कर दिखाया कि जंगबंदी भी हुई और फिर उस जंगबंदी के बाद मुज़ाकरात पर भी दोनों फ़रीक़ैन आमादा हुए। और इन्हीं मुज़ाकरात के लिए, इन्हीं तारीख साज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद है। ना सिर्फ ये वफूद मौजूद हैं बल्कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के एक ख़ास इक़दाम के तहत दुनिया भर के अहम तरीन सहाफ़ी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और ख़ुद इस सारे मुज़ाकरात के दौरान होने वाली अहम मुलाकातों और बातचीत को देख रहे हैं। उनके लिए एक बेहतरीन सेंटर भी इस्लामाबाद में कायम किया गया है जहाँ पर उनको तमाम सहूलियात मैसर हैं। पाकिस्तान ने इंतहाई शफाफियत के साथ, इंतहाई खुले दिल के साथ और इंतहाई महारत के साथ इस सिफारतकारी के ज़रिए से इन मुज़ाकरात का होना मुमकिन बनाया है। पाकिस्तान में अमन की उम्मीद, पूरी दुनिया को पाकिस्तान के ज़रिए से ये अमन कायम होने की उम्मीद है, ये जंग हमेशा के लिए ख़त्म होने की उम्मीद है और ईरान के मौक़िफ़ को भी सामने रखते हुए और अमेरिका के ख़दशात को भी सामने रखते हुए इन मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने का सहरा पाकिस्तान के सर जाता है और इसके साथ साथ जो शराइत हैं उनसे मुताल्लिक़ भी पाकिस्तान सहूलतकारी का एक किरदार अदा कर रहा है अपने मेज़बान होने के नाते। और अब से कुछ देर पहले ताज़ा तरीन मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुई है ईरानी वफ़द की, जिसकी पाकिस्तान में क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कर रहे हैं। उनके साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मौजूद है और उनके वफ़द में शामिल दीगर आला हुकाम। पाकिस्तान की जानिब से जो गैर मामूली सिफारतकारी का किरदार अदा किया गया उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फ़ील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जिन्होंने अनथक मेहनत की है, बेशुमार दौरे किए, ना ख़त्म होने वाली मुलाकातों का सिलसिला उनकी जानिब से जारी रहा, पूरी दुनिया से टेलीफोनिक राबते, पूरी दुनिया से सिफारती राबतों की ज़िम्मेदारी वो अंजाम देते रहे। इसहाक़ डार भी इस तमाम तर अमल का हिस्सा रहे हैं। वो दरअसल इस पूरे सिफारती मिशन की एक तरह से ज़िम्मेदारी निभाते रहे हैं और वो भी इन तमाम मुलाकातों में आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। ये अब से कुछ देर पहले होने वाली मुलाकात है जो कि ईरानी वफ़द ने की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, जिसकी क़यादत ईरानी वफ़द में मौजूद ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कर रहे हैं और उनके साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी शामिल हैं। इन मुलाकातों की ही तफसील के लिए हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई से बात करेंगे। अयाज़, बहुत ही गर्मजोश ये मुलाकात है और वाज़े तौर पर बेतकल्लुफ़ी है। पाकिस्तान और ईरान के ख़ुसूसी ताल्लुकात को मद्देनज़र रखा जाए, क्या वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानिब से इससे मुतालिक तफसील जारी की गई है ईरानी वफ़द की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात से मुतालिक? जुनैद, ये दूसरी बड़ी अहम मुलाकात है। इससे पहले कि जैसे आपने खुद भी रिपोर्ट किया इसको कि जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट थे उनसे तफसीली मुलाकात हुई। अभी ये एक अहम मुलाकात इस्लामाबाद टॉक्स के मौके पर ईरानी वफ़द से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुई है। ईरानी वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने की और इनके साथ उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद टॉक्स में ईरान की शिरकत को सराहते हुए इस बात का अयादा किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए सालिस के तौर पर अपना मुखलिसाना किरदार अदा करता रहेगा ताकि बामानी नताइज हासिल किए जा सकें। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेकाम के मफाद में मुस्बत पेशरफ्त के लिए कोशिश जारी रखेगा। इस मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस मोहसिन फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला सईद मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ये बड़ी एक अहम मुलाकात थी क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त इस टॉक्स की, इस्लामाबाद टॉक्स की मेज़बानी कर रहा है, मीडिएटर का रोल भी प्ले कर रहा है। तो इस वक्त
ये दूसरी अहम मुलाकात की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। इससे कबल एक और फरीक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो अपने वक्त के हमरा बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, उसमें भी वज़ीर आज़म ने इस बात का अदा किया कि पाकिस्तान जो है वो अमन के हवाले से की जाने वाली कोशिशों में जो है वो अपना किरदार अदा करता रहेगा। और ये दूसरी अहम मुलाकात जो ईरानी वक्त जो कि दूसरा फरीक है इनके साथ हुई है, और इसमें भी वज़ीर आज़म ने इस बात का अदा किया कि इस खित्ते में अमन और अमान इस्तेकाम के लिए खालिस के तौर पर, मुखलसाना तौर पर पाकिस्तान अपना किरदार जो है वो किरदार अदा करना चाहता है, किरदार अदा करता रहेगा ताकि इसके कोई मायने खेर नताइज भी हासिल हो सके। अयाज अकबर बहुत शुक्रिया, तफसील बता रहे थे। ईरानी वफ्द की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से, और इस मुलाकात में शरीक ईरानी वफ्द की क़यादत करने वाले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, जो कि इंतहाई अहम और ताकतवर शख्सियत समझे जाते हैं ईरान में, वो इस वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने और वफ्द के दीगर अरकान ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और इस मुलाकात में दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। मोहम्मद बाकर कालिबाफ इस जंग के दौरान ईरान का मौक़िफ़ सामने लाते रहे हैं। ईरान की ज़्यादातर सियासी शख्सियात ऐसी हैं जिनका तवील सियासी ज़िम्मेदारी पर मबनी करियर रहा है। मोहम्मद बाकर कालिबाफ 2020 से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर तो हैं, लेकिन इससे पहले माजी में वो तेहरान के मेयर रहे हैं 12 साल तक, यानी वो बहुत निचली सतह से आगे बढ़ते हुए इस आला तरीन ओहदे पर पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ अब्बास अरागची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, जिनको गैर मामूली मकबूलियत हासिल हुई है इस हालिया जंग के दौरान अपने मौक़िफ़ की वजह से, और जिस तरह वो ईरान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने पेश करते रहे हैं। वो अब वज़ीर ख़ारजा है, लेकिन इससे पहले वो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान भी रहे हैं, और कई अहम ममालिक में ईरान के सफ़ीर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, जिनमें जापान, फ़िनलैंड और एस्टोनिया शामिल है। सबसे ज़्यादा जो उनका अहम सिफारती ज़िम्मेदारी का करियर रहा है वो जापान में रहा है, जिसमें वो उस दौर में जापान में सफ़ीर थे जहाँ पर जब सुनामी का सामना भी करना पड़ा था, और उनकी उस दौरान रिलीफ़ के हवाले से खिदमात को बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखा जाता है जापान में भी। वो अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा है, पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान आने वाले ईरानी वफ़द का हिस्सा है, जिसकी क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कर रहे हैं। और ईरान के इस अहम तरीन वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है अब से कुछ देर पहले, जिससे मुतालिक वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानिब से एलामिया भी जारी किया गया है। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कर रहे थे, और इसकी अहम तरीन मुलाकात अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुई है। इससे पहले आज दिन के आगाज़ में ही जब अमरीकी वफ़द पाकिस्तान पहुँच चुका था, उसके कुछ ही देर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वफ़द ने भी मुलाकात की थी। अमरीकी वफ़द की सरबराही अमरीका के नायब सदर JD वेंस कर रहे हैं, जो कि अपनी हैसियत में एक तारीख़ी मौका है, चूँकि इससे पहले कई अमरीकी अहम शख्सियात पाकिस्तान आ चुकी हैं, लेकिन मुज़ाकरात के अमल में शामिल होने के लिए अब तक पाकिस्तान आने वाली अमरीकी शख्सियात को अगर शुमार किया जाए तो उनमें सबसे आला सतह की शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। चूँकि इससे पहले हेनरी किसिंजर जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त वो वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, जब पाकिस्तान ने एक गैर मामूली किरदार अदा किया था पाकिस्तान की तरफ से चीन और अमेरिका को करीब लाने में। इसके अलावा कई अमरीकी सदूर पाकिस्तान का दौरा तो कर चुके हैं, लेकिन दौरे जदीद में ये सबसे तारीख़ी मौका है कि पाकिस्तान में एक दुनिया की बहुत ही बड़ी जंगी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात का एहतमाम किया जा रहा है, और उस मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमेरिका के नायब सदर पाकिस्तान में मौजूद है JD वेंस, उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, जो इससे पहले भी अमेरिका की जानिब से मुज़ाकराती वफूद में शामिल रहे, मुज़ाकराती वफूद की सरबराही करते रहे हैं, और ख़ास तौर पर ईरान से मामलात को आगे बढ़ाने में। और इससे पहले जब इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर जंग मुसल्लत की गई और गज़ा को तबाही का शिकार किया गया, उस जंग को रोकने के लिए भी जो इक़दाम किए जा रहे थे कतर की जानिब से, दीगर ममालिक की जानिब से, उनमें भी जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ अमरीकी वफ़द की क़यादत करते रहे। और ईरान से इससे पहले पिछले बरस जो मुज़ाकरात हुए जिनेवा में, ओमान में, उन मुज़ाकरात में भी अमरीकी वफ़द की क़यादत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से की थी, लेकिन उससे बहुत बढ़कर ये इक़दाम इस मरतबा किया गया अमरीका की जानिब से कि अमरीका के नायब सदर को इन मुज़ाकराती
जिम्मेदारियों का इंचार्ज बनाया गया है। अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द का सरबरा बनाकर उनको भेजा गया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उनकी भी इब्तदा में मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और उस अहम मुलाकात के मनाज़िर आपके सामने है जियो न्यूज़ की ख़ुसूसी नशियात में। और दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले होने वाली ईरानी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के मनाज़िर हैं, जिसमें ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और ईरान के वफ़द में शामिल दीगर आला हुकाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। जो इससे इब्तदाई तफसील सामने आ चुकी है उसमें ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांजकी भी इसमें शामिल हैं, और इस्माइल बकाई जो इससे मुताल्लिक़ पैगामात ईरान के पहुँचाते रहे, ईरान का मौक़िफ़ ईरान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से सामने लाते रहे, इस्माइल बकाई भी ईरानी वफ़द में शामिल हैं जो पाकिस्तान में मौजूद है। इस अहम तरीन पेशरफ्त को हम आपके सामने रख रहे हैं, और हमारे साथ सीनियर साबिक़ सिफारतकार और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन भी मौजूद है। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान जो कि पाकिस्तान के साबिक़ सिफारतकार हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जमील, ये तो कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की इन मुलाकातों में इंतहाई गर्मजोशी सामने आ रही है, इंतहाई बेतकल्लुफ़ी देखी जा सकती है जिस वक्त ये वफूद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और दीगर आला शख्सियात से मुलाकात कर रहे हैं। यकीनन गर्मजोशी और उसके ज़ाहिर जवाब भी हैं और उसके असबाब भी हैं। ये गर्मजोशी पूरे पाकिस्तान बल्कि अहले वतन के तमाम अफराद भी इस वक्त गर्मजोशी दिखला रहे हैं और अपने अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लें तमाम टीवी चैनल्स पे बशमूल आपके एंकर्स की भी गर्मजोशी देख लें आप, तो यकीनन ये एक बड़ी तारीख साज दिन है, और इस तारीख साज दिन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए इसके जो मुहर्रिकात हैं उस पर अगर कोई 25-30 सेकंड में मैं अगर रोशनी डाल सकूं, और वो मुहर्रिकात हैं कि पाकिस्तान ने जब से अपने फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट किया और इस अंदाज में जो बदलते तेवर हैं दुनिया के उसके मुताबिकत के साथ लेके आई, और खास तौर पर बेंचमार्क यहाँ मैं इशारा करूंगा जब 26 अप्रैल को पहली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें तकरीबन 17 नकात का एलामिया जारी हुआ। उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के में उसका जुज़वी तौर पर या कुली तौर पर शामिल हो गए, कहेंगे तो आगे जाके मैं एक्सपेंड कर दूंगा। और उसके बाद मार्का हक के बाद 6 मई को जो इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसका अगर मुख्तसर मैं एक जुमले में बयान करूं कि हमने जिस सिंसियरिटी और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ ये मार्का हक से चंद दिन पहले और उसके बाद से लेके अब तक खास तौर पर हम चले हैं, उसमें हमने अपना कद काठ बढ़ाया है, हमारी कदर मंजिलत बढ़ी है, हमारा इमेज बढ़ा है, और जब हमारा इमेज बढ़ा है हमारी रेटिंग बेहतर हुई है। और खास तौर पर आज के दिन पहुंचने के लिए जब हमारा कद काठ बढ़ा तो हमसे कम्युनिकेट किया, हमसे ईरान ने कम्युनिकेट किया, जब हमने कम्युनिकेट किया, जब हमने उनसे राब्ते किए तो उन्होंने बड़ी खुश असलूबी के साथ उन राब्तों को वसूल किया। और साथ साथ इसी तरह अमेरिका, इसी तरह चाइना, इसी तरह तमाम खलीजी ममालिक मासिवाए एक छोटा सा एक मामला था जिसमें 3.5 अरब के करीब हमें वापस करने पड़े, लेकिन वो भी एक तमाम इस जियोपॉलिटिकल मामलात में उसको नजरअंदाज किया जा सकता है फिलहाल। और सारे हमारे ब्रदर ममालिक हैं खलीजी ममालिक, और ब्रदर ममालिक के साथ हम हमेशा अपने रवाबित बड़े बेहतर, तो इसीलिए वो सुन रहे हैं हमारी बात। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं जो बॉडी लैंग्वेज आप जो देख रहे हैं, जिस खुश असलूबी के साथ ये जो इंटरैक्शन हो रहा है पाकिस्तान के अकाबरीन के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ, जिस बॉडी लैंग्वेज से मुलाकातें हो रही हैं, इससे हमें अंदाजा होता है कि जब बैठक में ये चीजें डिस्कस होंगी, जब ईरानी और अमरीकी जब वो बैठेंगे, तो जब उसके बाद ये नुकात 15 नुकाती और 10 नुकाती जो बात है जिसमें पाकिस्तान ने काफी कम्युनिकेट किया दोनों साइड पर, दोनों साइड के मौक़िफ़ को एक दूसरे को पहुंचाया, और उसके बाद या अब ये इस सूरत हाल में जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने बहुत पावरफुल डेलीगेशन भेजा है, वो डिसाइड कर सकता है
और वो उसके साथ साथ जो स्पीकर है मोहम्मद बाकर कलबफ साहब, वो उन्होंने वो एक बहुत कवि, और आप खुद अपने इंट्रो में बता रहे थे कि बड़ी कदावर शख्सियत है वो, पासदारान का एक बहुत बड़ा तजर्बा है, जो उन्होंने इराक की जंग लड़ी है। बाकी उनके जो डिप्लोमेटिक उनके ताज है उनके सर पर, वो अपनी जगह पर, और उनके फैसले वो फैसले करके आ सकते हैं। वो रहबर से भी यकीनन इन टच रहे और वो सारे अपना पैकेज लेके आए हैं। तो उससे जिस आस और उम्मीद की बात हो रही है, आपका प्रोग्राम भी अमन की उम्मीद पे है, तो ये जो अमन की उम्मीद न सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, वो पूरी दुनिया के लिए इसलिए कि पूरी दुनिया को इस चीज का इदराक नहीं था, न ही डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को इसका इदराक था कि जब नेतन्याहू उन्होंने 7 चक्कर लगाए 11 महीनों में अमेरिका के, और आखिरी मर्तबा जब व्हाइट हाउस में वो गए तो वो बैकडोर से दाखिल होके वहां जो खबरें बाद में निकली उसके मुताबिक उन्होंने वहां एक वार प्लान पेश किया, और वार प्लान के मुताबिक उनको कन्विंस किया डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बाद ये जंग शुरू हुई। और वार प्लान में जो असल खाका पेश किया गया वो ये किया गया कि चंद दिनों की बात है और फिर रिजीम चेंज हो जाएगी, मामला फेवर में आ जाएगा। डॉक्टर जमील, जैसे आपने कहा भी कि ये सब कुछ होता रहा है इतने अरसे में, और उस दौरान पाकिस्तान ने अपना जो एक ख़ास किरदार अदा करते हुए ये मुमकिन बनाया कि वो जंगबंदी भी हुई, और अब हम मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर मौजूद है। इसका पूरा पस मंज़र और पूरी अहमियत डॉक्टर जमील अहमद ख़ान ने बहुत खूबसूरती से बयान की है। डॉक्टर जमील, जिस तरह से आपने पाकिस्तान की सिफारतकारी पर अपनी राय का इजहार किया, ये पाकिस्तान ने सिर्फ ईरान और अमरीका से यानी डील नहीं किया, ये एक बहुत ही ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल सिफारतकारी की है पाकिस्तान ने पिछले चंद महीने में। बेशक ये मल्टी डायमेंशनल मल्टी लेयर्ड ये सफारतकारी आपने देखी पाकिस्तान ने, ये जिसमें मुतहर्रिक रहा पाकिस्तान पिछले कई माह से, और ख़ास तौर पर 28 फरवरी के बाद से जो जिस तरह शब रोज लगा के और जिस बसीरत आमेज तरीके कार से, इसमें खूबसूरत अंसर मैं आपको बता दूं, और आइंदा जमाना इसको देखेगा कि वो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाएंगी कि पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का संगम क्या रहा इस दौरान में, और किस तरह मिलिट्री डिप्लोमेसी ने ट्रेडिशनल रवायती डिप्लोमेसी को दबाम बख्शी। ये टेक्स्ट बुक में पढ़ाने वाली बातें हैं जो आइंदा जब जमाना देखेगा और दुनिया इस पे जब गौर करेगी, और करना शुरू कर दिया है, तो आपको ये हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा महवर यही है। इससे पहले मैंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा कि इतनी ज्यादा हम आहंगी हो, और उसके बहुत सारे असबाब हैं, किसी और स्टेज पर उस बात करेंगे। लेकिन जब हमने उसको रिकैलिब्रेट करके जब हमने उसका रुख सही किया, तो आपने देखा कि उसके कितने अच्छे हमारे रिजल्ट सामने आए हैं। और यही जो इस वक्त हम आहंगी है, उस हम आहंगी के साथ आगे जो मंजरनामा आएगा उसमें भी ये हमें हमारे सामने पेश आएगी बात। देखिए, ये जो इस वक्त मैं क्यों कह रहा हूं कि बड़ा तारीख साज ये मामलात है कि जंग अजीम दोयम के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया ने अपना सांस रोक लिया हो, दुनिया हक्का बक्का रह गई हो। ये क्या कोई ये मजाक बात है कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी कुव्वत और अस्करी ताकत है, जिसका कि 1.6 ट्रिलियन डॉलर का बजट, जिसके कि अब भी कोई तकरीबन 100 बिलियन के करीब तो अब खर्च कर रहा है अगले साल से मजीद, तो वो है उसका अमेरिका है वो। और अमेरिका के सबसे सदर, दुनिया का सबसे ताकतवर सदर अस्करी एतबार से और कमांडर इन चीफ होने के एतबार से समझा जाता है। उसकी जुबान से अल्फाज निकले और उसके अल्टीमेटम के 1.5 और 2 घंटे पहले, जब दुनिया बिल्कुल एकदम थी कि भाई अब क्या तबाही होने वाली है, पाकिस्तान का नाम उभर के, प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट उभर के आ गया। तमाम स्क्रीन दुनिया में जहां जहां थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पे हर जगह पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट नजर आना शुरू हो गया। दूसरे दिन तमाम अखबारों के फ्रंट पेज। तो ये जो मामलात है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मामलात, ये टेक्स्ट बुक टाइप मामलात बन गए हैं। और उसके असबाब भी ये है कि पाकिस्तान ने जिस बैलेंस अंदाज में, जिस मुतवाजन अंदाज में
अपने आप को बरकरार रखा मार्का हक और उसके दरमियान और उसके बाद, और मैंने आपको हवाला दिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का, वहीं से हम आएंगे ये, और वहीं से ये संगम शुरू हुआ दोनों मिलिट्री डिप्लोमेसी का और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का, और दूसरी भी मीटिंग, और वही मैंने आपको इसीलिए बताया था कि वो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन गया, और आज इस कामयाबी में वो एक बहुत बड़ा अमल दखल उसका है। यकीनन फॉरेन ऑफिस तो हमारा इस मामले में तजर्बा रखता है। आपने अपने जैसे आपने डॉक्टर जबील आपने कहा भी कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और बहुत ही क्या कहना चाहिए कि सिफारतकारी के तमाम जो ज़रूरी इक़दामात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ा जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, जो कि एक मेज़बान मुल्क है, और फिर दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है, मुख्तलिफ़ जगहों पर इस बारे में बात की जा रही है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, चूँकि दोनों वफूद ने अलग अलग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें की, और उसके बाद अब इस तरह की भी खबर मौजूद है कि बराह रास्त भी मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। इससे मुतालिक कोई भी अहम खबर आएगी, पाकिस्तान जो कि मेज़बान है इन मुज़ाकरात का, उसकी जानिब से मालूमात जारी की जाएगी तो जियो न्यूज़ आपको आगाह करेगा।